बौद्धिक शिक्षा बनाम नैतिक शिक्षा। बौद्धिक शिक्षा हमारे दिमाग को प्रशिक्षित करती है, जबकि नैतिक शिक्षा हमारे मन और आत्मा को छूती है। अगर शिक्षा हमारे चरित्र को न गढ़े तो वो खतरनाक हो सकती है। यदि हम अपने कार्यालयों, घरों और समाज में अच्छे लोगों को देखना चाहते हैं तो हमें लोगों को केवल जानकारी नहीं बल्कि मूल्यों की शिक्षा भी देनी होगी। ईमानदारी, करुणा, सहानुभूति, दृढ़ता और जिम्मेदारी जैसे जीवन मूल्य जीवन की बुनियाद है, और इन्हें सिखाने वाली शिक्षा ही सच्ची शिक्षा है। हमें केवल अक्षर ज्ञान की नहीं बल्कि ऐसी शिक्षा की जरूरत है जो चरित्र का निर्माण करे। एक नैतिक व्यक्ति भले ही औपचारिक रूप से कम पढ़ा लिखा हो, जीवन में उस व्यक्ति से कहीं अधिक सफल हो सकता है जो डिग्रियां तो रखता है पर नैतिकता से खाली है। नैतिकता के बिना शिक्षा। स्टीवन मूलर, अध्यक्ष जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, कहते हैं, आज विश्वविद्यालयों से छात्र अत्यंत योग्य होकर निकल रहे हैं, लेकिन वे पढ़े लिखे जाहिल हैं, क्योंकि उन्हें नैतिकता की वो नींव नहीं दी जा रही जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। सच्ची शिक्षा वह है जो दिल और दिमाग दोनों को प्रशिक्षित करे। एक अनपढ़ चोर सिर्फ ट्रेन से सामान चुरा सकता है, मगर एक पढ़ा लिखा लेकिन नैतिकताहीन चोर तो पूरी रेल की पटरी तक उड़ा सकता है। इसलिए हमें ग्रेड और डिग्री के पीछे भागने की नहीं, बल्कि ज्ञान, विवेक और नैतिक समझ विकसित करने की होड़ लगानी चाहिए। सिर्फ सूचनाएं नहीं, सच्चा ज्ञान चाहिए। लोग अक्सर सूचनाओं को याद कर लेना ही शिक्षा समझ बैठते हैं, लेकिन सच्ची शिक्षा का मतलब है सीखने के सही तरीके को सीखना। ज्ञान तब तक शक्ति नहीं बनता जब तक उसका सही इस्तेमाल न किया जाए। केवल जानना पर्याप्त नहीं है, जानकर अमल करना ही असली ज्ञान है। जैसे खाना खाने से नहीं, पचाने से पोषण मिलता है, वैसे ही शिक्षा सिर्फ रटने से नहीं, समझने और आत्मसात करने से असर डालती है। ज्ञान शक्ति नहीं है। हमें अक्सर सिखाया जाता है कि ज्ञान शक्ति है, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्ञान में शक्ति बनने की संभावना होती है, पर वो शक्ति तभी बनता है जब उसे व्यवहार में लाया जाए। बेन फ्रैंकलिन ने सही कहा था, जो इंसान पढ़ नहीं सकता और जो पढ़ सकता है फिर भी नहीं पढ़ता, दोनों में कोई फर्क नहीं। निष्कर्ष, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो केवल डिग्री न दे, बल्कि सोच को गहराई दे, मूल्य दे और इंसान को इंसान बनाए। शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं होता। सच ये है कि ज्ञान में शक्ति छिपी होती है, लेकिन असल शक्ति बुद्धिमत्ता होती है, यानी सही समय पर सही निर्णय लेने की योग्यता। शिक्षा का मतलब केवल ग्रेड और डिग्रियां हासिल करना नहीं है। शिक्षा का असली अर्थ है अपनी भीतर की ताकत को पहचानना और बढ़ाना, आत्म अनुशासन को जीवन में उतारना, ध्यान से सुनना और समझना, सीखने की ललक को जिंदा रखना। हमारा दिमाग भी मांसपेशियों की तरह होता है, जितना ज्यादा हम उसे इस्तेमाल करते हैं उतना ज्यादा ये मजबूत बनता है। अगर आपको लगता है कि ज्ञान पाना महंगा है तो एक बार अज्ञानता का खर्च देख लीजिए। शिक्षा का अर्थ बुद्धिमत्ता नहीं होता। एक आदमी सड़क किनारे समोसे बेचा करता था। वो अनपढ़ था, अखबार नहीं पढ़ता था, रेडियो नहीं सुनता था और टीवी भी नहीं देखता था। इसके बावजूद उसका समोसे का काम बहुत अच्छा चल रहा था। वो लगातार ज्यादा आलू खरीदने लगा, बड़ा चूल्हा खरीद लाया और उसका व्यापार तेजी से बढ़ रहा था। इसी बीच उसका बेटा, जो अभी अभी कॉलेज से बीए की डिग्री लेकर लौटा था, पिता का हाथ बंटाने दुकान पर आया। एक दिन बेटे ने कहा, पिताजी, आपको पता है ना, हम लोग बहुत बड़ी मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। पिता ने हैरानी से पूछा, मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन जरा समझाओ। बेटा बोला, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हालात बहुत खराब है, देश की अर्थव्यवस्था भी डगमगा रही है, हमें अब सावधान हो जाना चाहिए। पिता ने सोचा कि बेटा पढ़ा लिखा है, अखबार पढ़ता है, रेडियो सुनता है, तो उसकी बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगले ही दिन से उसने आलू कम खरीदने शुरू कर दिए, दुकान का साइन बोर्ड उतार दिया,
काम के प्रति जोश छोड़ दिया। धीरे धीरे ग्राहक कम होने लगे और बिक्री घटने लगी। कुछ ही समय में उसका कारोबार लगभग ठप पड़ गया। तब वो पिता बोला, बेटा, तुम सही थे, मंदी तो वाकई आ ही गई है। अच्छा हुआ तुमने समय रहते मुझे सावधान कर दिया। सीख ये है, इस कहानी की गहराई में एक साधारण मगर गहरा संदेश छिपा है। शिक्षा तभी उपयोगी है जब वो सोचने की स्वतंत्रता, सही निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास भी पैदा करे। डिग्रियां और जानकारी जरूरी है, लेकिन अगर वे आपको डर, नकारात्मक सोच या अव्यावहारिक निर्णय की ओर ले जाए, तो वे बोझ बन जाती है, वरदान नहीं। ये कहानी हमें कई गहरी और जरूरी सीख देती है। हम अक्सर अपनी सोच और धारणाओं के आधार पर ऐसी भविष्यवाणियां कर लेते हैं जो हमें तसल्ली देती हैं, पर वे सच्चाई से दूर होती है। कभी कभी हम ये मान बैठते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सही निर्णय लेगा, जबकि ये जरूरी नहीं होता। अत्यधिक बुद्धिमत्ता होने के बावजूद कोई व्यक्ति गलत फैसले ले सकता है। सलाह लेने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन अंतिम निर्णय सोच समझकर स्वयं ही लेना चाहिए। एक व्यक्ति बिना औपचारिक शिक्षा के भी जीवन में सफल हो सकता है, यदि उसमें ये 5 गुण हों: चरित्र, प्रतिबद्धता, दृढ़ विश्वास, तहजीब, साहस। कई लोग ज्ञान से भरे होते हैं, फिर भी जीवन में असफल रहते हैं। इसका कारण है उनका सही नजरिया और उसे अमल में लाने की कमी। समझदारी का मतलब केवल जानना नहीं, बल्कि तेजी से सीखकर उसे व्यावहारिक रूप से लागू करना है। हुनर एक योग्यता है और क्षमता तब बनती है जब उस हुनर को लागू करने की इच्छा और सोच दोनों मौजूद हों। यदि नजरिया सही न हो, तो काबिलियत भी व्यर्थ हो जाती है। विंस्टन चर्चिल के अनुसार विश्वविद्यालयों की पहली जिम्मेदारी सिर्फ तकनीकी या व्यवसायिक ज्ञान देना नहीं, बल्कि चरित्र और समझदारी का निर्माण करना है। शिक्षित होने का असली मतलब क्या है? शिक्षित व्यक्ति वही होता है जो रोजमर्रा की परिस्थितियों का समझदारी और संतुलन से सामना करता है, जो मुश्किल समय में भी सही निर्णय और उचित कदम उठाने में चूकता नहीं, जो लोगों के कटु व्यवहार का बुरा नहीं मानता और दूसरों के प्रति उदार और विनम्र रहता है, जो खुशी और कठिनाई दोनों में संतुलन बनाए रखता है, और जो सफलता से घमंड में नहीं आता, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। असली शिक्षा वही है जो जीवन में व्यवहार, सोच और चरित्र में परिपक्वता लाए, न कि सिर्फ अंकों और डिग्रियों तक सीमित रहे। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस पूरे लेख को एक प्रेरक निबंध के रूप में संक्षेप में तैयार करूं? सच्ची शिक्षा क्या है? एक विचारशील दृष्टिकोण। वे लोग ही वास्तव में शिक्षित माने जाते हैं जिनमें केवल 1-2 नहीं, बल्कि सभी नैतिक और बौद्धिक गुण हों, जो जीवन की हर परिस्थिति में संयम, विवेक और साहस का प्रदर्शन करें। जैसा कि महान दार्शनिक सुकरात 470-390 ईपू ने कहा था, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में शिक्षित है जिन्होंने जीवन के सभी महत्वपूर्ण गुणों को आत्मसात कर लिया है। संक्षेप में, शिक्षित वह है जो हर हाल में समझदारी, अच्छाई और सद्गुणों को चुनता है। डिग्रियों का होना आवश्यक नहीं। अगर कोई व्यक्ति समझदारी से फैसले लेता है, तो वो वास्तव में शिक्षित है।